नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 555 साल बाद सूर्य और शनि का संयोग बन रहा है। कुंभ राशि वालों, अगले 41 दिनों में आपकी बाजी पूरी तरह से पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस साल शनि जयंती और सूर्य ग्रहण एक ही दिन है। 10 जून 2021 को साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन शनि जयंती भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर हुआ था। इस दिन विधि विधान से शनि देव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व होने के साथ साथ बहुत अधिक धार्मिक और ज्योतिष महत्व भी है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल यानी 2021 में शनि देव कुछ राशियों पर मेहरबान हो चुके हैं। शनि जयंती का दिन भी इन राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। शनि के बुरे प्रभाव से जहां व्यक्ति का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, वही शुभ प्रभावों से व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि पर किस तरह से बरसने वाली है शनि की विशेष कृपा दृष्टि। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय शनि देव लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशि फल के बारे में। यह दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए मिले जुले प्रभावों वाला रहेगा। करियर के लिहाज से यह अच्छा दिन है। आपको अनुभव का लाभ मिलेगा। भाग्य की मदद से नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना है। यदि बिजनेस करते हैं तो समय थोड़ा कमजोर रहेगा। अपने व्यवहार पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। गुस्से में आकर कोई भी बात कहने से बचें। पार्टनर से झगड़ा करने से भी आपको बचना चाहिए, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कार्यक्षेत्र राशि फल के बारे में। इस दिन करियर में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नौकरी पेशा जातकों के करियर की गाड़ी सही पटरी पर सही दिशा में आगे चलेगी। आपको काम धंधे में अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम या जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आपका भाग्य अभी बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य की प्रबलता से आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय थोड़ा कमजोर रहेगा। हो सकता है आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिले। आपको अपने व्यवहार पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामले में दिन की शुरुआत कमजोर रहेगी। रिश्ते में दरार आ सकती है। किसी बात को लेकर गंभीर बहस हो सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और आपसी संबंधों में भी किसी मुद्दों को ज्यादा तूल न दे। अन्यथा ग्रह गोचर की दशा ठीक होने के बाद भी संबंधों को ठीक करने में समस्याएं आ सकती है। दिन के मध्य के बाद स्थिति या सुधरने की संभावना है। इसके बाद प्रेमी युगलों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रेम भावना में वृद्धि होगी। रिश्ता प्रगाढ़ होगा और अंतरंगता बढ़ेगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए समय आर्थिक रूप से मध्यम फल देने वाला रहेगा। दिन की शुरुआत में धनागमन की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के नियमित स्रोतों से आमदनी ठीक रहेगी। किसी अन्य स्रोत से भी आपको पैसा मिल सकता है। आप जो काम करेंगे उसके बदले में आपको उचित अर्थ लाभ होगा। व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप धनागमन में थोड़ी बाधाएं आ सकती है। नौकरी में सामान्य आमदनी होती रहेगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का यह दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला रहने वाला है। खासकर दिन का पूर्वार्ध बहुत ही अनुकूल रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में आपके लिए शारीरिक समस्याओं का कारण थोड़ा बन सकता है। मौसम से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती है। शारीरिक के साथ साथ आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में।
दिन के शुरू का समय छोड़ दे तो यह समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से सुखद कहा जा सकता है। दिन की शुरुआत में परिवार में थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल रह सकता है, लेकिन बाद में स्थिति अनुकूल हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिजनों में तालमेल बढ़िया रहेगा और सब एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, जिससे घर में आनंदपूर्ण वातावरण रहने की संभावना है। रिश्तेदारों से मिलकर प्रसन्न होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। मरे हुए रिश्तेदार इस तरह से करते हैं हमसे संपर्क। जानिए और पहचानिए इन संकेतों के बारे में। मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, इसे लेकर दो तर्क है। पहला यह है कि व्यक्ति के मरने के बाद से ही उसका अक्स पूरी तरह से मिट जाता है। मतलब एक बार मृत्यु हुई तो सब कुछ खत्म, फिर उस व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। कहानी वही खत्म हो जाती है। फिर कुछ मान्यताओं की माने तो मरने के बाद सिर्फ शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। वह बिना किसी शरीर के एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करती है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि किसी कारणवश यदि व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष न मिले और वह धरती पर फंस जाए तो उसकी रूह यहाँ वहाँ भटकती रहती है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि हमारे परिजन मरने के बाद आत्मा के रूप में मौजूद है तो क्या वे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मान्यताओं की माने तो ऐसा हो सकता है। आप में से कई लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया होगा जब आपको अपने किसी मृत परिजन के आसपास होने का एहसास होता है। कहते हैं कि यह मृत परिजन जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। यह आपको भविष्य के अच्छे और बुरे संकेतों के बारे में भी बताते हैं। कई बार परिजनों की आत्माएं परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए संपर्क करती है। फिर कुछ मामलों में वह आपके किसी काम से खुश होकर आपको आशीर्वाद भी देती है। इसके कुछ संकेत होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, जब आप चलते हैं तो कई बार ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है या खड़ा है। यह मृत परिजन के आपसे संपर्क करने की कोशिश हो सकती है। दूसरी बात, कमरे में रखी चीजों का अचानक से हिलना डुलना या कोई सामान का गिर जाना भी कई बार मृत परिजनों के संपर्क करने का संकेत हो सकता है। तीसरी बात, मृत परिजनों का सपने में दिखना भी उनके संपर्क करने का एक जरिया होता है। यह सपने में आकर आपको किसी चीज के प्रति आगाह करना चाहते हैं। चौथी बात, कई बार हमारे कानों को कोई आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें पुकार रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यह भी एक प्रकार का संकेत होता है कि आपके मृत परिजन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।